या हिंदुस्तान की एक कंपनी टाटा, जी हाँ, सभी जानते हैं टाटा कंपनी को, और सबका ये भी कहना है, हमारे यहाँ कोई थोड़ा सा भी नवाबी दिखाने लगता है ना, जब थोड़े ज्यादा कुछ शॉपिंग कर ली या कुछ ज्यादा कोई बड़ी चीज लेने को कह दिया, तो लोग कहते हैं कि भाई तुम टाटा या बाटा की औलाद नहीं हो। जी हाँ, ये पाकिस्तान में बहुत आम कहा जाता है। तो बिल्कुल मैं आपको ये बता दूं कि जी टाटा कंपनी जो भारत की है, जी हाँ, उनके उनके पास आप कह लीजिए कि जो उनकी अचीवमेंट है या जो उनकी जो वैल्यू है, वो पाकिस्तान की जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है। यानी कि कमाल हो गया, यानी कि हद ही हो गई, यानी कि ये क्या बात हुई भाई। लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ है, और यकीनन पाकिस्तान में जो लोग इकोनॉमी पे काम करते हैं, वैसे तो कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी सुना है कि कुछ लोग करते हैं, वो यकीनन इस बात की खोज में लगे होंगे कि आखिर टाटा कंपनी के पास वो कौन सा जादू का चिराग या जादू की छड़ी आ गई जिससे उन्होंने इतना कुछ किया। उसके लिए यकीनन बहुत मेहनत की होगी, बहुत प्लानिंग की होगी, बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमी को लेके चले होंगे, तभी अचीवमेंट आई है। लेकिन भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। इसका मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है, इट इज़ सक्सेसफुल देन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान के साथ उस वक्त जो अलहदगी हुई वो बिल्कुल ठीक थी। वो कहते हैं जी पाकिस्तान की टोटल जीडीपी तो $341 बिलियन है, जबकि इंडिया की एक कंपनी टाटा ग्रुप जो है वो तकरीबन $365 बिलियन का है। ये जो टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये कैसे इतनी बड़ी बनी? क्यों पाकिस्तान की कंपनियां इतनी बड़ी नहीं हैं? क्यों पाकिस्तान की मार्केट जो है वो इतनी छोटी है कि आज इंडिया को ये कहना पड़ रहा है? ये तो एक है ना, ये तो एक है। ठीक है, अगर आप इंडिया की 10 बड़ी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने, 10 बड़ी कंपनीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इंडिया इतनी तेज़ी से डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे बना, और दुनिया की जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर कैसे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, फाइनेंस में है, कंज्यूमर गुड में है, और इंडिया की इकोनॉमी को उन्होंने कैसे बूम दिया, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब देखें ये, अब स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है जी, आप चले जाएं, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज जस्ट वन, टाटा एक एक चीज़ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है एक, दैट इज अनदर, जिसे वो कहते हैं ना कॉन्ग्लोमरेट है, जिसके अंदर लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की मार्केट कैप के हवाले से। पेट्रोकेमिकल्स को देखती है, टेक्सटाइल को देखती है, एनर्जी को देखती है, नेचुरल रिसोर्सेज को, रिटेल को, टेलीकम्युनिकेशन को, भाई क्या क्या नहीं देखती वो। दोस्तों, एक नई खबर निकल कर आ रही है जिससे पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल सदमे में है। तो खबर यह है कि भारत की टाटा ग्रुप की कंपनी की वैल्यूज़ पाकिस्तान की कुल जीडीपी से ज़्यादा है। हम आपको बताते हैं कि भारत की टाटा ग्रुप की वैल्यू $365 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान की कुल जीडीपी $341 बिलियन है। तो ये सुनकर पाकिस्तान को यकीन नहीं हो रहा है कि टाटा की कंपनी ने पाकिस्तान की कुल जीडीपी को बीट करके उसने नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली। और आज इंडियंस का कहना, इंडिया के मीडिया का कहना है कि हमने अलग होने का डिसीजन जो लिया वो बहुत अच्छा लिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये डिसीजन सही साबित नहीं हो रहा। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो डेवलप हो रहे हैं? वो डेवलप जो उनकी जो है ना, उन्होंने एक ठानी हुई है कि हमने तरक्की करनी है। अच्छा उनके हर जो भी उनका शहरी है ना, जी, सबसे शहरी उनके दिल में यही है कि हमने तरक्की करनी है। इसीलिए तो उनके झंडे के ऊपर पहिए का निशान है। पहिए का मतलब है कि ये माशी तरक्की चलनी चाहिए। सर हमारे भी तो चांद सितारा। चांद सितारे से तो ये है कि ये पाकिस्तान जब तक, उसका मतलब ये, जब तक चांद सितारा है पाकिस्तान आबाद रहेगा। अच्छा। आबाद उसी सूरत में रहता है जब आप माशी तरक्की करते हैं। हाँ जी, जब हम मुल्क के साथ मुखलिस होते हैं। जब आप मुल्क के साथ मुखलिस होते हैं और माशी तरक्की की लगे होते हैं। बहरहाल पाकिस्तान में ये खबर जो है वो पूरे में हर तरफ बात की जा रही है, फैल चुकी है, और लोग बार बार एक दूसरे को ना सिर्फ बता रहे हैं बल्कि मीडिया तक में ये बात डिस्कस की जा रही है कि भारत की टाटा कंपनी की वैल्यू जो है वो पाकिस्तान की पूरी कंट्री की जीडीपी से भी ज्यादा है। और यकीनन इसके बाद कुछ लोगों को तो शर्मिंदा हो जाना चाहिए कि हमने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है, हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल कर दिया है। और कुछ ना कुछ सीखना चाहिए भारत से भी, और इस तरह की जो भारत की कंपनीज है उनसे भी।
लेकिन फिलहाल तो भारत वाले भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और हम तो खैर उड़ाते ही रहते हैं, तो इसलिए कोई खास बात नहीं है। हम भी हंस रहे हैं अपने ऊपर और भारत के कई हमारे दोस्त जो है मैंने देखा कि वो ट्विटर के ऊपर वो हमारे पर हंस रहे हैं। मगर खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि अगर आपके टाटा कंपनी ने इतनी ज्यादा प्रोग्रेस की है कि पूरी कंट्री जो है पाकिस्तान की उसकी जीडीपी से भी वो आगे निकल गए, तो उसमें यकीनन उनकी मेहनत होगी, उनकी काबिलियत होगी। सो रिलायंस जो है एज ए कंपनी सऊदी अरामको के साथ मिलकर काम करती है। सऊदी अरामको के साथ हम सऊदी अरामको को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आओ पाकिस्तान के अंदर और आके थोड़ी बहुत आके इन्वेस्टमेंट कर जाओ। वो कहते हैं सॉरी भाई, हम आपके मुल्क में आके पैसा नहीं लगाएंगे, हमें पता ही नहीं आपके मुल्क में होगा क्या। अब जो इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है कि भाई टाटा जो है इट इज बिगर देन द एंटायर द जीडीपी ऑफ द कंट्री, इन रियलिटी क्या कह रहे हैं वो? अगर इसको आप समझने की कोशिश करें तो आपको वो सीधा सीधा कह रहे हैं दैट द आइडिया ऑफ पाकिस्तान हैज फेल्ड ऑल्दो इट हैज नॉट फेल्ड। ठीक है, लेकिन उनका पैगाम तो यही आपको सीधा वही पैगाम दे रहे हैं कि भाई देखो हमने अपने मुल्क को कामयाब करा लिया है, अब आपका और हमारा कंपटीशन कोई नहीं है। टाटा की आपने मिसाल दी है, ये जस्ट टाटा ने, ये आज की खबर है, बट आप उससे पहले देखें कि सोशल मीडिया के जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, आप देखें फेसबुक से लेके गूगल से लेके जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अराउंड द वर्ल्ड, उन सब ने अपने अपने ऑफिसेज इंडिया में खोले हैं एंड दे आर द बिलियनियर। ठीक है, ये बिलियनियर्स कंपनी है, उन्होंने अपना पूरा सारा वहाँ पे उनकी, आप जीडीपी सिर्फ उनकी अपनी की देख लें कि उनकी अपनी ग्रोथ कितनी है। हमारे पास क्या है, वी डोंट इवन हैव कि हम पेपल के ऊपर अभी तक हमारे जो आईटी मिनिस्टर साहब हैं उमर सैफ आई थिंक, तो वो अभी तक पेपल के मामले पे जो है वो बड़े कन्फ्यूजन के शिकार हैं। उन्होंने अभी तक उस पर कोई क्लियरिटी नहीं दी कि अब क्या होने वाला है, कब उस पर हम पेपल को कब तक यहाँ पे ला रहे हैं। सर अमेज़न बैन हो गया, अच्छा भलाया हुआ। जी बिल्कुल, देखें अमेज़न तो इट्स सो फार, इट्स अ फार रिलेटेड थिंग है कि अमेज़न से पहले हमारे पास हम अपनी जो, आप ट्विटर को देख लें, आज हमारा पॉलिटिकल इतना क्राइसिस है कि ट्विटर भी ब्लॉक है इस टाइम पे तक। ठीक है, सो जब तक हम अपने पॉलिटिकल क्राइसिस से ओवरकम नहीं करेंगे, हम अपनी देखें हम कंज्यूमर, आपका कंज्यूमर इंडेक्स है, आपकी बहुत फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, सो यू हैव टू कवर द बेसिक्स। उस पर आपको ओवरकम करना पड़ेगा अपनी जो आपकी देखें एक परसेप्शन होती है ओवरऑल, हमारी परसेप्शन ओवरऑल बहुत डाउन है। हम तो कहते थे कि वो लोग काफर हैं, वो अल्लाह तो उनसे राजी नहीं है, नबी तो उनसे राजी नहीं है, वो दुनिया में किस तरह वो तरक्की कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो कि दुनिया में भी कामयाब, लोगों की मदद भी कर रहे हैं, कैसे होता है ये? वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं। हमारे जो लीडर्स हैं वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं हैं। अगर कोई हमारे पास लीडर है भी कोई लीडर पैदा भी होता है तो उसको दबा दिया जाता है। हमें एक बहुत अच्छे और मुखलिस लीडर की ज़रूरत है। बिल्कुल सही, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि जैसे जो चीज़ें हमें अपनानी चाहिए हमने दीन के हिसाब से, मगर वो जो दूसरे मज़ाहब के लोग हैं, दूसरे मुल्क के लोग हैं, वो हमारी लाइन चूज़ करके ना उस पर तरक्की कर रहे हैं, हम पीछे हैं। इंसानियत की हम ये नहीं कह सकते, जो हमारी अपनी है, ये वो है, दुनिया का लॉ है, दुनिया का कानून है, हर एक के लिए न्यूटन का कानून सबके लिए बराबर है, वो चाहे मुसलमान नॉन मुस्लिम जो मर्जी है, हर बंदे के लिए न्यूटन का कानून, अल्लाह का कानून भी यही है कि आप अगर छत से छलांग लगाएंगे आप भी मरेंगे, हिंदू भी मरेगा, ईसाई भी, मुसलमान भी मरेगा। सर दुनिया में जब आए हैं तो अल्लाह ताला ने बताया ये सही रास्ता, ये गलत रास्ता, गलत रास्ते को आज हमने अपनाया, सही रास्ते को जिन लोगों ने अपनाया वो तरक्की कर रहे हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लोग प्रेफर करते हैं कि सबसे पहले उनको सेफ्टी दी जाए। जिन लोगों के पास कैपिटलिज्म के ज़रिए पैसा है भी, वो प्रेफर करते हैं कि वो अपना पैसा बाहर रखें, बाहर इन्वेस्ट करें, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने भी पैसा कमाना उनका मेन मकसद ही ये है। तो इसी वजह से पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है ना वो सेफ्टी दे सकती है, और बल्कि गवर्नमेंट ही नहीं है अभी तो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और दूसरी बात जुडिशरी का जिस तरह सिस्टम है, आप यहाँ कोई बिज़नेस ओपन करते हैं तो आपके खिलाफ 5 इदारे आ जाते हैं, FBR, NAB, और कहते हैं हमें ये टैक्स दें और ये हमें अपने डॉक्यूमेंट्स दें, जबकि उनको चाहिए कि लोगों को फैसिलिटेट करे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें। और उसके बाद पाकिस्तान में एजुकेशन पे जो बजट देख रहे हैं, कोई पैसा नहीं लगा रहा। इस वक्त इंडिया अपना इतना सॉफ्टवेयर लोगों को बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, और हमारे पास क्या है, इवन हमारे जो ग्रेजुएट्स हो रहे हैं उनको कुछ पता ही नहीं है किसी चीज़ का। सही बात है। तो बेसिकली इसका इशू ये है कि हुकूमत, पहले तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आनी चाहिए,
उस वक्त जुडिशरी में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, अदारों में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। उनको बताना चाहिए कि इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जा सकता है, और हुकूमत को चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स पर इन्वेस्ट करे, उनके ऊपर पैसा लगाए, ताकि वो मुस्तकबिल में जाके उनके लिए मुख्तलिफ मनसूबों पे काम करें और IT सेक्टर भी इम्प्रूव हो। सर हम टाटा ग्रुप की बात